प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग प्रमेय 6.7 पूरी कर चुके हैं। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय जिसका प्रयोग सवालों में होता बहुत है, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसका सवालों में तो बहुत ही प्रयोग होता है। क्या होती है प्रमेय? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक समकोण त्रिभुज लेना है। ये जैसे हमने समकोण त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ये कोण भी समकोण है। तो इसमें कर्ण कौन होता है? सबसे लंबी भुजा, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके बराबर। तो किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना होता है ज्ञात है। ज्ञात है वहीं से ढूंढते जो प्रमेय आती है। क्या दिया होता है? एक समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज आपने बना लिया होगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोण भी समकोण है। ये हमको इसी से दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज, तो उसमें कोण हमने दिखा दिया। कोण भी समकोण क्यों दिखा दिया? क्योंकि कोण के सामने जो कोण होगा, जिन दो भुजाओं से कोण बनता है वही शीर्ष और लंब होते हैं, और जो बाकी भुजा है वही कर्ण होती है। तो अब हमको इसके बाद क्या लिखना होगा? सिद्ध करना। सिद्ध करने में क्या लिखना है? सिद्ध करना। सिद्ध करने में हमको लिखना है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पे कौन सा नाम दिया है? ए सी। ए सी का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर ए बी और प्लस बी सी। ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ये बताया उसने। अच्छा ठीक है। तो अब सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज ही है, ये दिया है। अब हमको कुछ और अपने पास से रचना करनी पड़ेगी। तो अगर अपने पास से कुछ रचना करनी पड़ेगी तो उसको लिखेंगे फिर सिद्ध करने के बाद। रचना क्या करेंगे? जो प्रमेय 6.7 में हमने की थी वही, कि बी डी लंब ए सी खींचा। क्या किया? बी डी लंब ए सी खींचा। अब अच्छा, ये हमने लंब खींच दिया तो ये प्रमेय बन गई हमारी 6.7। अब प्रमेय 6.7 क्या थी? कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने दो त्रिभुज स्वयं समरूप होते हैं और मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये तो थी प्रमेय 6.7। तो बस उसी का प्रयोग करेंगे। परीक्षा में भी, अगर बोर्ड परीक्षा में ये प्रमेय आती है तो आप लिख देंगे कि हम जानते हैं। बस पूरी प्रमेय 6.7 लिख देंगे और बस उसी का प्रयोग कर लेंगे। अब लिख देंगे हम जानते हैं कि, पूरी प्रमेय लिख देंगे 6.7 कि जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, दो त्रिभुज बने हैं। एक त्रिभुज ए बी सी मूल त्रिभुज है और दो त्रिभुज बन गए, एक ए डी भी बन गया। तो समरूप त्रिभुज हो गया ए डी बी। ये हमें प्रमेय 6.7 से पता है। तो अगर हम इसका ए बी ले लें तो इसकी पहली भुजा समरूप है, तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए लिख देंगे। इसलिए ए डी बराबर, इसकी भुजा हम ले लेते हैं ए सी। ए सी, तो इसकी भुजा क्या आ जाएगी? ए बी। तिरछा गुणा कर दें अगर, तो ए बी का गुणा हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। ये समीकरण 1 डाल दिया। क्या किया हमने? कि जो मूल त्रिभुज था उसके समरूप ऊपर वाले त्रिभुज को ले लिया। अब तथा ये भी तो होता है क्या, कि मूल त्रिभुज जो दूसरा त्रिभुज होता है उसके भी समरूप होता है। दूसरा त्रिभुज ए बी सी, ये मूल त्रिभुज है। अब दूसरा त्रिभुज कौन बन रहा है? बी डी सी। त्रिभुज बी डी सी इसके समरूप है। तो इसके समरूप है तो इसकी भी संगत भुजाएं
तो इसकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो अब इसकी भुजाएं ले लेते हैं। तो अब इसकी कौन कौन सी भुजाएं लेंगे, ए सी ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं, ए सी। ए सी तो कौन सी आएगी इसके नीचे, बी सी बराबर, फिर हमने ले ली इसकी भुजा बी सी, इसकी भुजा हमने ले ली बी सी, तो इसकी भुजा कौन सी आएगी, सी डी सी आएगी। बी सी ये बाद वाले दो अक्षर थे, इसमें भी ये आएगी डी सी। अब अगर इनका गुणा करें तिरछा तो ये हो जाएगा बी सी का गुणा होगा बी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए सी इंटू डी सी। ये समीकरण 2 हो गया। केवल क्या प्रयोग किया कि जो मूल त्रिभुज है वो दोनों त्रिभुजों के समरूप है, इसका हमने कर लिया। अब क्या करें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो चाहिए ही हमको सिद्ध करने के लिए, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दें, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। तो क्या मिलेगा कि ए बी स्क्वायर मिल जाएगा और प्लस बी सी स्क्वायर इधर राइट हैंड साइड में। अब इधर देखिए, यहाँ ए सी इंटू ए डी है, यहाँ ए सी इंटू डी सी है, तो ए सी तो दोनों जगह लिखा हुआ है भैया, ये दोनों घर में है ए सी, तो दोनों घर में है तो एक ही बार इसको कर लो कामन कर लिया, तो क्या बचा है यहाँ पे ए डी अलग है और यहाँ पे डी सी अलग है, और दोनों ए सी तो दोनों घर का है, यानी कि दोनों ही साथ है। अब अच्छा ज़रा चित्र देख लीजिए, चित्र आपने देखा ए डी और डी सी मिला दो तो पूरा क्या हो जाता है, ए सी। भाई पूरी भुजा है तो ए सी और ए डी प्लस डी सी मिला दिया तो वो बन गया ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कितनी सरलता से ये सिद्ध हो गया है, केवल समरूपता का प्रयोग करके। तो फ्री में वीडियो देखना नहीं है, आपकी गुरुदक्षिणा केवल इतनी है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक कमेंट और कर दिया करिए प्यारा सा, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।